स्टूडेंट्स बेटा आज हम इस वीडियो में एप्लीकेशंस पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की। हम ऑलरेडी कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ चुके हैं हाफ ईयरली, एनुअली और क्वार्टरली। आज हम इसकी थोड़ी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे जनरल लाइफ में। बेटा जो इसकी एप्लीकेशंस है, हो सकता है इंक्रीज इन पॉपुलेशन हमारी कंट्री में, जब डेप्रिसिएशन ऑफ वैल्यू इन द मशीन, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट के फार्मूले के अकॉर्डिंग ही हम हल करेंगे। ठीक है, जब कोई चीज़ एक फिक्स्ड रेट से इंक्रीज हो रही, रेट दिया होगा आपको, कोई चीज़ फिक्स्ड रेट से इंक्रीज हो रही है तो आपका फॉर्मूला वही है, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ओवर 100 टाइम n। ये कर चुके हम लास्ट वीडियोस में। अगर कोई चीज़ डिक्रीज हो रही है, मान लो आप वॉशिंग मशीन घर में लेकर आए, आपकी वॉशिंग मशीन 25,000 की आई, लेकिन वो हर साल उसकी वैल्यू घट रही है 5% रेट से, 20% रेट से, या फिर 30% रेट से वॉशिंग मशीन की वैल्यू कम हो रही है। ठीक है, जब भी हम मार्केट में मोबाइल लेने जाते हैं, मोबाइल लेके बाहर आ गए तो वो आपका मोबाइल उसी रेट में कभी नहीं बिक सकता, चाहे उसी दिन बेचना हो आपने। इसका मतलब उसका रेट घट जाता है, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का फार्मूला बस वही है, P प्लस की जगह या माइनस आना, 1 माइनस 1 ओवर R ओवर 100 ओवर n। ठीक है, सम सेम है, फार्मूला सेम है, लिखने का मेथड बस अमाउंट की जगह पर हमने स्टेटमेंट डालनी होती है। जब एक पॉपुलेशन की टाइम में, एक टाउन की पॉपुलेशन है 2,55,000, एक नगर है उसमें कितने लोग रहते हैं 2,55,000। इट इज़ इंक्रीजिंग एट द रेट, मतलब कि रेट में बढ़ रहे हैं, लोग बढ़ रहे हैं हर साल 6%। तो आफ्टर 3 ईयर्स पॉपुलेशन क्या होगी, तो आप क्या लिखेंगे, हम चाहे जैसे पहले लिखते हैं अमाउंट, अब अमाउंट नहीं लिखेंगे, अमाउंट की जगह पर लिखेंगे पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स है तो अमाउंट ही, ये फार्मूला वही आपका P1 प्लस रेट ओवर 100 n। इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी पॉपुलेशन 3 सालों के बाद हो जाएगी 3,03,709। ठीक है जी, अप्रॉक्सीमेटली। ऐसे ही मशीन है, मशीन की वैल्यू आपकी कितनी है, द वैल्यू ऑफ मशीन इज़ 10,50,800, 10 लाख है एक मशीन की वैल्यू। अब उसकी वैल्यू 18% घट रही है, हर साल उस मशीन की वैल्यू घट रही है 2 सालों में, एंड 15% नेक्स्ट 2 ईयर्स, अगले 2 सालों में 15 साल घट रही है। व्हाट वुड बी द वैल्यू, इट मीन 2 साल आप अलग लेंगे, 2 साल आप अलग लेंगे। ठीक है, 2-2 साल का करेंगे, बीच में मल्टीप्लाई का साइन। अब आप देखिए 10,50,000, 2 साल की अलग घट रही है, रेट ये है, 2 साल का, अगले 2 साल का रेट ये है। डेप्रिसिएशन का मतलब माइनस का साइन। वैल्यू आफ्टर 4 ईयर्स, अमाउंट नहीं लिखेंगे अब आप क्या लिखेंगे, वैल्यू आफ्टर 4 ईयर्स, फार्मूला वही अमाउंट का, P1 प्लस रेट 1 ओवर 100 n1, 2 साल अलग, 1 माइनस रेट 200, 2 साल अलग, या 2 अलग कर दिए क्योंकि रेट अलग है, यहाँ रेट 18 है, अगली बार रेट 15 है। तो आपकी वैल्यू 4 सालों के बाद उस मशीन की वैल्यू 5 लाख रह जाएगी। जो मशीन आपने 10 लाख की खरीदी है बेटा, वो 4 सालों के बाद उसकी वैल्यू 5 लाख रह जाएगी। कितनी रह जाएगी, 5 लाख। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द ओल्ड कार इज दिस, पुरानी कार की वैल्यू 2.5 लाख है। इट्स वैल्यू वाज डेप्रिशिएटेड एट रेट 20% पर एनम, कितनी कम हो रही थी इसकी वैल्यू, प्रेजेंट में इतनी है। वो कह रहा है कि 20% कम हो रही थी। खरीदी कितने की थी ये नहीं पता, खरीदी कितने की थी कार ये नहीं पता। उसने कहा उसकी ओल्ड कार की वैल्यू 2.5 लाख की कार कोई दे रहा है तो उसकी वैल्यू कितनी कम हो रही थी, 20% हर साल कम हो रही थी। एंड एट द रेट ऑफ 15% फॉर नेक्स्ट 2 ईयर्स, अगले 2 सालों के लिए वो 15% कम हो रही थी। फाइंड द वैल्यू कार बिफोर, 3 साल पहले उसकी वैल्यू क्या थी, मतलब पिछले साल 20%, फर्स्ट ईयर 20%, अगले 2 साल 15%, और 3 साल पहले वैल्यू क्या थी, हमें नहीं पता क्या थी, हम लेंगे वो वैल्यू P थी, वैल्यू P थी 3 साल पहले, P को P लिखेंगे। यहाँ पर अमाउंट है, ये देखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कार, ये डाल दी, आपको समझ में आ जाए, अमाउंट है ये 2.5 लाख, रेट इतना है, टाइम 1 ईयर, टाइम कितना है 1 ईयर। हमें क्या पता प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल हमने P डालो, P कार फॉर वैल्यू 3 ईयर्स, P डालो, P नहीं डालना, X डाल दिया इसने। अमाउंट इज इक्वल टू P1 माइनस रेट ओवर 100, 1 माइनस रेट ओवर 100, कम हो रहा है माइनस लगाना है, बढ़ रहा है तो प्लस लगाना है। यहाँ 1 ईयर, यहाँ 2 ईयर्स, इसको सॉल्व करके ये सब ऊपर जाएगा, ये डिवाइड होकर नीचे आएगा, X की वैल्यू आ गई। बात समझ में आई बेटा, ये आपकी एप्लीकेशन है, फार्मूला वही है, हर एक्सरसाइज में एक ही फार्मूला, बहुत ईजी चैप्टर है।
अब देखो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन द कल्चर वाज इनिशियली, जो बैक्टीरिया है वो बढ़ता है, जैसे वायरस बढ़ता है, टाइफाइड फैलता है ना, सेल कम होते सेल घटते हैं, जब सेल एकदम से कम होने लगते हैं तो उसका बड़ी रेट से कम होते हैं, अगर इंक्रीज़ होते हैं बड़ी रेट से इंक्रीज़ होते हैं, ठीक है, सेल कम होते हैं ना, आजकल वही बीमारियों की बात आ गई। द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन द कल्चर वाज इनिशियली 6,50,000 थी बैक्टीरिया, अब ये बढ़ रहा है 6.5 की रेट से, हर घंटे बढ़ रहा है। तो फार्मूला वही है, हमने ऊपर घंटे के हिसाब से काम कर देना है, 4 घंटों में कितना हो जाएगा, 4 घंटों में कितना हो जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल आपका ये है, क्योंकि ये अभी बढ़ना है, अमाउंट अभी आनी है, इट मीन अमाउंट ये है 4 घंटे के बाद, यहाँ लिखेंगे बैक्टीरिया आफ्टर 4 आवर्स, ये अमाउंट है P1 प्लस रेट ऑफ 100 टाइम n, ठीक है, n क्या है 4 घंटे, अब यहाँ 4 साल नहीं है 4 घंटे, 4 लगाएंगे तो आपका अप्रॉक्सीमेटली 4 घंटों के बाद क्या आ जाएगा आपके जो बैक्टीरिया 6 लाख थे 4 घंटों के बाद 8,36,000 हो जाएंगे, आपके बैक्टीरिया 8,36,000 हो जाएंगे बेटा, ठीक है जी। इस तरह से आपके समय ये सारे मैंने इसलिए कराए क्योंकि मेरा जब सॉल्व करती हूँ तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी बन जाती है, उससे प्रॉब्लम आती है, ठीक है। आपको समझने तक मतलब है, इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। और अब आप आज इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे 1 2 3 4 5 6। अगर कोई एक आधा सम बीच में नहीं होता है, नहीं निकलता, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आज आप ये 7 चैप्टर कंप्लीट करिए ताकि टुमारो से हम अगला डायरेक्ट और इनडायरेक्ट शुरू कर सकें। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।